अंधेरे का राज। गांव से थोड़ा दूर घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहरनुमा घर था। कहते हैं कि वहां रात को जाने वाला कभी वापस नहीं आता। इस रहस्य ने गांव वालों को डर और जिज्ञासा से भर दिया था। एक दिन चार दोस्त राजीव, पंकज, सुनीता और आर्या ने उस घर के बारे में सुना और वहां जाने का फैसला कर लिया। चलो पता तो लगाएं कि ये डरावनी कहानियां सच हैं या सिर्फ अफवाह। राजीव ने हंसते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? हम मर गए तो? सुनीता ने डरते हुए कहा। अरे डरो मत, मैं हूं ना, पंकज ने मजाक उड़ाते हुए कहा। शाम ढलते ही चारों अपने टॉर्च और मोबाइल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता संकरा और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं अजीब अजीब सी आकृतियां बना रही थी। ये आवाज सुन रहे हो? सुनीता ने घबराते हुए कहा। कुछ नहीं, झिंगुरों की आवाज है, आर्या ने उसे शांत करते हुए कहा। आखिरकार वे खंडहर के पास पहुंचे। यह घर किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। टूटी हुई खिड़कियां, दरारों से भरी दीवारें और अंदर से आ रही हल्की सरसराहट। यह तो सच में डरावना लग रहा है। वापस चलें क्या? सुनीता ने धीरे से कहा। डरने की कोई बात नहीं है, यह सब हमारा भ्रम है, राजीव ने हंसते हुए कहा। वे अंदर चले गए। घर के अंदर चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर जंग लगी कीले और टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे। हवा में सड़ी हुई गंध तैर रही थी। यहां कोई रहता होगा, पंकज ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो? कोई कैसे रह सकता है यहां? आर्या ने जवाब दिया। तभी उन्हें एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। क्या अंदर चले? राजीव ने धीरे से कहा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं नहीं जा रही, सुनीता ने गुस्से में कहा। लेकिन राजीव ने दरवाजा धकेल दिया। कमरे के अंदर एक पुराना झूला पड़ा था जो बिना हवा के भी हल्के हल्के झूल रहा था। ये कैसे हो रहा है? पंकज ने चौंकते हुए कहा। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे जिनमें लोग चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे थे। यहां कुछ गड़बड़ है, हमें जाना चाहिए, आर्या ने घबराते हुए कहा। अरे यह सब पुरानी कहानियों का हिस्सा होगा, आगे चलो। राजीव ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। अचानक झूला जोर जोर से हिलने लगा। यह किसी ने धक्का दिया, पंकज चिल्लाया। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। चलो यहां से भागते हैं, सुनीता चिल्लाई। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के एक कोने से धीमी धीमी हंसी की आवाज आने लगी। ये कौन है? कौन हंस रहा है? आर्या ने कांपते हुए कहा। वहां एक परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह परछाई एक बूढ़ी औरत की थी जिसके लंबे सफेद बाल, गहरी लाल आंखें और डरावनी मुस्कान थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उस औरत ने गरजती हुई आवाज में पूछा। चारों का गला सूख गया। कोई कुछ नहीं बोल पाया। जो भी इस घर में आता है वह वापस नहीं जाता, उसने कहा और जोर जोर से हंसने लगी। अचानक कमरे का फर्श हिलने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा। क्या हो रहा है? यह जगह हमें मार डालेगी, सुनीता चीख पड़ी। तभी सुनीता ने अपने बैग से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगी। रुको, बंद करो यह सब, बूढ़ी औरत चीखने लगी। लेकिन सुनीता ने पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे परछाई धुंधली होने लगी और कमरे की दीवारें स्थिर हो गई। दरवाजा खुल गया, भागो, पंकज चिल्लाया। चारों ने मौका देखा और बाहर भाग गए। वे घर से निकलकर जंगल के रास्ते गांव पहुंचे। यह क्या था? क्या वह सच में थी? राजीव ने हांफते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर कभी वहां नहीं जाऊंगी, सुनीता ने गुस्से में कहा। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वह खंडहर गायब हो चुका था। उस दिन के बाद चारों ने कभी भी उस जगह का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों में डर की परछाई हमेशा बनी रही। गांव वालों के लिए वह